आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अखंड ज्योति मई 2025 पृष्ठ 52 परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़कर सुना रहे हैं। जीवन के देवता को आहो तनिक संवारे। परम वंदनीय माता जी के व्याख्यानों की यह विशिष्टता रही है कि उनके उद्बोधन गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन को अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने का संकल्प प्रदान करते हैं। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में वंदनीय माता जी स्मरण दिलाती हैं कि साधक की साधना का अंतिम शिखर उस आत्मदेव से परिचित होना है जिसके जागृत होने पर जीवन की प्रसुप्त संभावनाएं स्वतः ही मूर्त रूप ले लेती हैं। वे कहती हैं कि वस्तु स्थिति में हमारा जीवन ही हमारे लिए देवता है और जो इसको संभाल लेता है उसके जीवन में स्वतः ही स्वर्गीय परिस्थितियां विनिर्मित हो जाती हैं। हर गायत्री परिजन को वे उसका मूल्य याद दिलाते हुए कहती हैं कि हम लोग हीरे के समान मूल्यवान हैं और अपनी संभावनाओं के ऊपर गर्त डाल देने के कारण अपना मूल्य भूल बैठे हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। गढ़ने को तैयार हूं। अभी मैंने कहा था कि आपको अपने स्वरूप के बारे में नहीं मालूम है। आप हीरा हैं। क्यों हीरा हैं? आपको बनाया गया है। आप स्वयं में कुछ नहीं हैं। कितने जन्मों से आप हमारे साथ हैं और कितने जन्मों तक अभी हमारे साथ रहने वाले हैं, आप सही समझना। जब तक हमारा बस चलेगा, ठाक ठाक करके पीट पीट करके आपको दुरुस्त करेंगे। सुनार होता है ना, जेवर बनाता रहता है, गढ़ता रहता है, कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है। और कुम्हार जाने क्या क्या बना देता है। खिलौने पर खिलौना जाने क्या बनाता रहता है। हम भी कुम्हार के बेटे, हम भी कुम्हार हैं बेटे। मूर्ति को हम गढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको गढ़ेंगे, हम आपको गढ़ेंगे। अभी आप अनगढ़ थे, पर अब हम आपको गढ़ेंगे। कब? तब गढ़ेंगे जब आपका भाव समर्पित होगा। समर्पण देश के लिए, समर्पण समाज के लिए। आपको अभी समर्पण भाव नहीं आया। यदि हमारे पास समर्पण भाव होता तो फिर यह नहीं सोचते कि जो भी पूंजी है, जो भी हमारे हाथ में है, वो केवल हमारी है, हमारी बीबी की है, हमारे बच्चों की है। नहीं बेटे, इसमें देश का भी हिस्सा है। इनमें उन गरीबों का भी हिस्सा है, समाज का भी हिस्सा है। इसमें तेरी बहन का भी हिस्सा है, इसमें तेरे बाप का भी हिस्सा है, और इसमें तेरी माँ का भी हिस्सा है, और इसमें तेरे गुरु का भी हिस्सा है, और तेरे मिशन का भी हिस्सा है। सबका हिस्सा है। और तेरे अकेले का कहां से है? अकेला पैदा हुआ था बेटे। अकेला होता तो तब तक जाने कहां पहुंच गया होता। अगर अकेला होता तो अब तक जाने कहां पहुंच गया होता। जिस समाज में हो, जिस समाज ने बनाया है, जिस दिन पैदा हुए थे तो नंग धड़ंग यूं ही पैदा हुए थे। तो बेटे किसने बनाया है? समाज ने। जो कपड़ा पहनते हैं हम, कहां से पहनते हैं? ये समाज का दिया हुआ है। पैसे आपने दिए तो पैसे कहां से आए? अब लगाइए हिसाब। कौन से छापे खाने में छपे, फिर कागज कहाँ हुआ, फिर वो मशीन कहाँ से पैदा हुई, कागज कहाँ से आया, फिर उसकी लिंक बनाइए,
फिर ये कपड़ा कैसे बुना गया, सूत कहाँ से आया, फिर इसकी रुई कहाँ से आई, जरा हिसाब तो लगाइए कि आप धोती पहने बैठे हैं, जो कुर्ता पहने बैठे हैं, उसमें कितने लाखों लोगों का श्रम लगा हुआ है। तो उस समाज का कोई ऋण नहीं, कोई ऋण नहीं है आपके ऊपर। आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को आप चुकाइए। बेटे आप बगैर चुकाए जाएंगे तो मैं क्या कहूं कि अगले जन्म में कौन बनेंगे मालूम नहीं, कौन बनेंगे, बनेंगे जरूर, कह दूं कि नहीं कहूं, बता। कह देना चाहिए, गधा बनोगे, गधा बनोगे बेटे, और फिर गुरुजी पीछे से लगाएंगे डंडा, ऋण है ना तुम्हारे ऊपर, बनो गधे। तुमने इस जन्म में क्यों नहीं सोचा? बेटे जब तुमको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया है और बना रहे हैं, फिर भी तुम नहीं चेत रहे हो, फिर भी नहीं संभल रहे हो, तो फिर कब संभलोगे? तो बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो बेटे उसी दृष्टि से आप सोचना, और वास्तव में सच्चे इंसान बनना, ब्राह्मण बनना है, तो आप उस पंक्ति में शामिल हो जाइए जहाँ की अभी संकेत किया गया। नारी को आगे बढ़ाएं। बेटे नारी को भी आगे करिए। यह किसकी संकीर्णता है बेटे? यह नर की संकीर्णता है। यदि वह चलाए तो नारी आगे न चले। अरे बेटा कैसे नहीं आगे चलेगी? जरूर चलेगी। वो तो ऐसे चलेगी कि बिल्कुल छाया के तरीके से आपके पीछे पीछे चलेगी। आपने तो कभी उसका विश्वास नहीं खरीदा, आपने कभी उसका प्यार नहीं पाया, कभी प्यार नहीं दिया है, तो लोगे कहां से तुम? कभी भावनाएं आपने दी ही नहीं, तो आप लेने के भी हकदार नहीं हैं। आप इनको प्यार दीजिए, आप इनको सम्मान दीजिए, आप इनको आगे आगे धकेलिए, संकीर्ण मत बनिए। नर और नारी दोनों एक समान है। आधे को लकवा मार रहा है और आधा जाने स्वस्थ है। आधे को लकवा मार रहा है और आधा जन स्वस्थ है। सानंद फिर रहा है या नहीं? आधे अंग को लकवा क्यों मारेगा? इनको आगे आने दीजिए। आपसे नहीं बनाया जाता है तो हम बनाने के लिए मौजूद हैं। आप 3-3 महीने के लिए इनको भेजिए और 3 महीने में हम इनको बढ़िया क्वालिटी की लड़कियां बना देंगे। 3 महीने में बना देंगे, बिल्कुल 3 महीने में बना देंगे। फिर देखना। अरे माता जी आपने ये क्या कह दिया? अब तो ये ऐसी हो जाएंगी। उन बच्चों को जो 6-6 हमने पैदा किए हैं उनका क्या होगा? अरे बेटा नर और नारी एक समान। तो 3 महीने तू ही सेवा करके देख ले जरा, तुझे भी तो पता लग जाए। जब से ये पैदा हुए हैं तब से बेचारी वहीं मर रही हैं, खप रही हैं, रात को जागती हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, दिन में घर का सारा काम करना पड़ता है। तो तू ही जरा रोटी बनाकर देख कि कैसे बनती है। भले से ताजियां बनेंगी, भले से हिंदुस्तान का नक्शा बनेगा, करके देख जरा। बना, हिम्मत कर। जो मां सारी जिंदगी कलेजे से लगा सकती है, तो बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये भी करे कि 3 महीने अपने बच्चों को संभाले, तो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मैं तो सबसे कहूंगी बेटियों, तुम अपने अपने पति को खाना बनाना सिखाना। कहना माता जी ने कहा है कि खाना बनाना सीखो। यहां इन्होंने थाली मांजना तो सीख लिया है, पर अभी इन लोगों को खाना पकाना नहीं आता। खाना पकाना सिखाओ, इनको झाड़ू लगाना सिखाओ, इनको कप धोना सिखाओ। यहां इनको कपड़े धोने भी आ गए हैं, कपड़े धोने भी आ गए हैं। यहां पर इनको घर गृहस्थी का हर काम सिखाओ।
21वीं सदी नारी सदी। ये वैसे ही बाज आए तो यहाँ अब आप खाना पकाओ। हमने कह दिया है कि 21वीं सदी जो आ रही है वो महिला प्रधान है, नारी प्रधान है। अब नहीं आने दोगे तो वो अपना हक मांगेंगी, वो अपना हक मांगेंगी। सो बेटे आप समझ जाइए, बेटे आप समझ जाइए। विदेश में एक ऐसा देश है, नाम तो उसका मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ जो मर्द हैं वो तो बुर्का पहनते हैं और महिलाएं बाहर काम करती हैं। ठीक बात है। अब तक आपने हुकूमत की, अब ये आपके ऊपर हुकूमत करेंगी। खैर रहने दो, यह बात तो जरा ठीक नहीं है। यह मैं किसी भी लड़की को नहीं सिखाऊंगी, न मैंने कभी जीवन में सीखा है, न मैं किसी और को सिखाऊंगी। यह शिक्षा मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं तो यह शिक्षा दूंगी कि यह त्याग की मूर्ति है, यह समर्पण की मूर्ति है। इसको आगे आने दीजिए। नारी को नारी का काम करने दीजिए, नर को नर का काम करने दीजिए। नर नर में काम करें, नारी नारी में काम करे। नहीं साहब, हम तो संकीर्ण हैं, हमारी औरत घर से बाहर नहीं जाएगी। हमारी लड़कियां थीं जिन्हें हमने अपने पास रखा था, इन्हें एमए करा करके हमने बाहर उनकी शादी की। किसी को डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कमबख्त ऐसे संकीर्ण मिल गए कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। हमारी एक आध लड़की तो दबंग है, तो उसका पति ठीक है। उनने कहा कि मैं तो गुरुजी का काम नहीं कर सकता, पर तू कर। बाकी की तो लड़कियों को जैसे पति परिवार मिलते हैं, सोई घर का चौका चूल्हा मिल गया, घर से नहीं निकलने देते। जबकि ऐसी लड़कियां थीं कि कहीं भी हम उनको छोड़ दें तो ऐसी वक्ता और कर्मकांड कराने वाली, और संगीत में इतनी बढ़िया होशियार थी कि आपसे क्या कहें। उनकी सारी की सारी होशियारी बच्चों में चली गई, बच्चा पैदा करने में और घर की गृहस्थी का भार ढोने में चली गई। नहीं बेटे, इनको बैल मत समझिए, बैल का काम इनसे मत लीजिए। वो भी उतनी ही हकदार हैं, इनको आगे आने दीजिए, नारी को आगे आने दीजिए। वे आपकी बराबर की हिस्सेदार हैं, बराबर का काम करेंगे। मैं उस दिन कह रही थी कि बेटे, हम और गुरुजी एक और एक 11 हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, एक दूसरे के लिए हम प्राण देते हैं। अभी मैंने कहा ना कि हम दिखने में आपको 2 शरीर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्राण एक ही है। आप भी ऐसे ही बनिए और एक 11 बनकर के कार्य करें। एक 11 बने तब तो हमारे साथ जुड़ने की शान है, तब तो हमारे साथ जुड़ने की शान है। हाँ साहब, किसी के साथ जुड़े थे तब आप कहेंगे हाँ साहब किसी के साथ जुड़े थे। गुरुजी माताजी ने हमको भी इस लायक बना दिया, नहीं तो लाज के मारे घर में बैठी रहती थी। गुरुदेव ने बदला जीवन। बहुत दिन हो गए, एक महिला थी, वो आकर के रोई, गुरुजी क्या करूं, मुझे तो ऐसे आदमी से पाला पड़ गया कि यह राक्षस न तो कहीं निकलने देता है और न कुछ करने देता है। खूब शराब पीता है और शराब पीकर मगरमच्छ सा पड़ा रहता है, बकरा खाता है, मीट भी खाता है। तो गुरुजी ने एक बात कही, वो राजपूत घराने की थी। उसने कहा कि हमारे राजपूतों में तो पर्दा नहीं खोलते। तो गुरुजी ने कहा कि भाड़ में गए राजपूत और ऊपर से गए उनके घर वाले, तो उठा घूंघट और चल अपने खेत में जा, नहीं तो बेटी तू बर्बाद हो जाएगी। तेरी इतनी बड़ी हवेली है, वो रानी थी, उसने कहा कि तेरी इतनी बड़ी हवेली और उतनी सारी तेरी जायदाद है, वो सारा चौपट कर देगा। लड़की ने गांठ बांध ली।
गांठ बांध ली। उन्होंने कहा कि वो भी शिष्य था। अब वो धमका नहीं सका और लड़की आ गई। सारे के सारे जाने कितने तो मुकदमे चल रहे थे, सो सब लड़की ने अपने जिम्मे ले लिए और सारा खेती बाड़ी से लेकर के और मकान जायदाद तक का सारा काम अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में ले लिया। बनिए और बनाइए बेटे, हम बनाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप बनिए और उनको बनाइए। बेटे आप हमारे, आज आपकी विदाई है और आज आप जा रहे हैं, क्या सचमुच आपकी विदाई है? नहीं, सचमुच विदाई नहीं है। जो तो सच क्या है? सच यह है कि शरीर से आप जाएंगे, लेकिन अपने मन को आप यहाँ रख जाना। माताजी, मन किसके हवाले छोड़ जाएं? बेटे अपने गुरु के हवाले और अपनी माँ के हवाले। अपनी माँ के इस आंगन में, शांत कुंज के प्रांगण में ही आप खेलना। छोटा बच्चा खेलता है तो माँ प्रसन्न होती है, और माँ को देखकर बच्चा प्रसन्न होता है और उसका वजन दूना बढ़ जाता है। लक्ष्य को याद करना। बेटे आपको कोई दुख कष्ट कठिनाई होगी तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आपके हर संकट को दूर करने के लिए हम तैयार हैं, पर थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। आपसे हमारी अपेक्षा है, आप हमारी अपेक्षा पूरी करिए, और जो आप अपेक्षा लेकर के आए हैं, आपकी अपेक्षा हम पूरा करेंगे। आप यह सोच कर आए हैं कि इतना बड़ा दाता है, इससे हमको कुछ मिलेगा। बेटे आपकी झोली भरपूर भरेगी, हम दरिद्र किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माताजी हमको कितना कितना रुपया मिलेगा? अरे बेटे, माताजी के पास तो रुपए है नहीं, तुझे कहाँ से रुपया माताजी दे देंगी? एक नए पैसे का कोई बैंक बैलेंस नहीं है। चाहे तू यहाँ देख आ तो तुझे पैसे कहाँ से देंगे, लेकिन एक दौलत हम देंगे, और वो दौलत देंगे मानवता की, और वो देंगे हम प्रेम की। जो प्रेम हमने सीखा है, उस प्रेम को सर्वत्र आप बांटिए। समाज में आज जहाँ छुआछूत के रूप में मानव को काटता ही चला जाता है, ये कौन है? ये फलाने हैं, ये फलाना संप्रदाय है, ये ढमका संप्रदाय है। आग लगा दो संप्रदाय में। कोई संप्रदाय नहीं है, एक ही संप्रदाय है, और वो है मानव संप्रदाय। और कौन सा संप्रदाय होता है? और कौन सा संप्रदाय होता है? संतों का एक ही संप्रदाय होता है, और वो होता है मानवता का। इस प्रेम को आप लेकर के जाइए। बेटे हमारे अंदर एक ही दौलत है, वो हमारे अंदर है प्यार। इस प्यार के सहारे को आप लेकर के जाना, तो बेटे आपका गृहस्थ जीवन भी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, और जहाँ समाज में आप बैठे हैं वो समाज वाले भी यही कहेंगे कि हाँ किसी से जुड़े थे। हमारा सिर झुकने न देना। हाँ साहब, शांत कुंज में कोई गुरुजी थे और उनसे जुड़े थे। देखो कैसे कमाल के हैं। बेटे हमारा सर नीचा मत होने देना, हमारा सर ऊंचा रहने देना, और हम चाहते हैं कि जिस ऊंचाई तक हम पहुँचे हैं उसी ऊंचाई तक आपको भी हम लेकर के जाएं। आपको वही संपत्ति हम देंगे जो संपत्ति जन्म जन्मांतरों तक काम आती है। ये संस्कारों की संपदा हमारे जन्मों तक काम देती है, इस जन्म में भी काम देती है, अन्य जन्मों में भी काम देती है। आपको वो संस्कार हम देंगे, आपको बल देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। इससे ज़्यादा और क्या दें? और क्या दे दें बताइए? बेटे बताइए कि हमको अमुक चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। जिस दिन इस दुनिया से जाएगा तो तेरे साथ पैसा जाएगा क्या? जाएगा क्या? पैसा नहीं जाएगा। बेटे कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। तो बेटे मुट्ठी बांध के आते हैं, हाथ फैला करके जाते हैं। ना हमारा पैसा साथ जाता है, न वो जिसको हम कुटुंब और परिवार कहते हैं, वो परिवार भी हमारे साथ नहीं जाता। बेटे हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, तो क्यों हम अपना जीवन बर्बाद करें?
जो आपने कहा है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी औरत है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, ये छोटा सा कुटुंब है, इस कुटुंब के लिए ही पैदा हुए हैं, इस कुटुंब के लिए ही पैदा हुए हैं। क्या आप लोग इस कुटुंब के लिए पैदा नहीं हुए हैं? आप निकलिए, निकलिए इस दलदल से, निकलिए इस कीचड़ में से, निकलिए। हमें आपको बहुत महान कार्य कराना है और गुरुजी ने जो सोचा है, जो उत्तरदायित्व आपको सौंपने वाले हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। जो अभी उन्होंने कहा था कि भाई हम तो अपना डेरा समेट रहे हैं। हाँ बेटे, अपना डेरा समेट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। समेटना अर्थात अपनी उन जिम्मेदारियों को आपको देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगी माता जी? अरे आपको भी बुढ़ापा आ गया माता जी, गुरुजी पर आ गया, आप पर भी आ गया। नहीं बेटे, बुढ़ापा तो एक कलंक है। बुढ़ा होगा तू और तेरे घर वाले। हम तो बुढ़े ना अब हैं, ना पहले थे, ना कभी होंगे। मैं तो और काम कर रही हूं। जब और काम करना है तो उसके लिए शक्ति की जरूरत है कि नहीं? एकांत में बैठने का मतलब यह था कि आपके लिए शक्ति उपार्जित की जाए और आपको उसे दिया जाए। जब होगा नहीं तो हम दे ही नहीं सकते। जब हमारे पास नहीं होगा तो हम आपको देंगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसी क्रम को अंतिम पैरा पढ़ते हुए अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तो क्रम को बनाए रखते हुए अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।